Shriya this side. Welcome to my channel Education Point. Today we will discuss about types of lattices and Bravais lattices. तो Bravais lattices क्या है? Bravais एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1848 में लैटिसेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने ये कहा था कि there are different types of lattices in 2 dimensions and 3 dimensions. 2 dimensions में there are 5 Bravais lattices and in 3 dimensions there are 14 Bravais lattices. तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी डायमेंशंस के जो लैटिसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद 2 डायमेंशंस. तो 2 डायमेंशंस में 5 तरह के लैटिसेस हैं. तो उन्हें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम्स के थ्रू. सबसे पहले हमारे पास पांचों में से जो पहला लैटिस है वो है स्क्वायर लैटिस. स्क्वायर लैटिस. These are my 2 vectors, A vector and B vector. Okay. अब स्क्वायर में तो सबको पता है कि साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो A will be equal to B. और ये एंगल क्या है, गामा एंगल है. तो गामा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री. और जो इसके साइड्स है वहां पर मेरे कॉर्नर्स पर एटम्स पड़े हुए हैं. ओके, तो ये था मेरा स्क्वायर. उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्लिक लैटिस के बारे में. ये मेरे फिर से 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर. यहाँ कॉर्नर्स पर मेरे एटम्स पड़े हैं. ये है मेरा गामा. अब ये ऑब्लिक है तो ए तो भाई बी के तो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा और गामा भी मेरा 90 डिग्री नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस एंगल. ठीक है, ये है ऑब्लिक. उसके बाद बात करेंगे रेक्टेंगुलर. देखो रेक्टेंगुलर जो लैटिसेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले होते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगुलर. ये मेरा एक वेक्टर है, ए वेक्टर. ये वेक्टर है, बी वेक्टर. यहाँ पर मेरे एटम्स पड़े हैं, लैटिसेस पॉइंट पड़े यहाँ पर और ये मेरा एंगल होगा गामा. अब ये रेक्टेंगल है तो भाई ए तो कभी बी के बराबर हो ही नहीं सकता. अगर हो गया तो क्या बन गया, स्क्वायर. पर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की तो ए इज नॉट इक्वल टू बी. हाँ पर गामा तो 90 डिग्री हो सकता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो गामा तो एंगल तो उनमें 90 ही होगा. पर हमने बात की थी सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस की. सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस. इसका मतलब क्या है कि चारों के बजाय सेंटर में भी इसके एटम पॉइंट है. ठीक है, इसी तरह से मेरे पास आता है फिर प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस. प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस उसी तरह से मेरी ये 2 साइड्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर. इन्हें मैं ज्वाइन कर देती हूँ. ए वेक्टर अब है तो रेक्टेंगल ही, चाहे प्रिमिटिव हो तो साइड्स तो कभी इक्वल हो नहीं सकती. तो ए वेक्टर सॉरी ए साइड इज नॉट इक्वल टू बी साइड. और गामा क्या होगा, बदल तो नहीं जाएगा, 90 डिग्री. ठीक है, तो अब इन दोनों में फर्क क्या था. ये था मेरा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, ये है मेरा प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस. तो अब इन दोनों में मेजर फर्क क्या था कि ये जो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर था इसके सेंटर पर भी एटम पॉइंट था लेकिन इसके नहीं है, ये सिंपल रेक्टेंगुलर है. तो हमने पढ़ लिया स्क्वायर, ऑब्लिक, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस एंड प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस. अब पांचवा जो है वो है हमारा हेक्सागोनल लैटिस. हेक्सागोनल लैटिस उसके बारे में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. हेक्सागोनल भी somewhat similar to oblique. ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा. इन्हें मैं ज्वाइन करती हूँ. ओके, यहाँ चारों कॉर्नर्स पर मेरे एटम पॉइंट्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल होगा गामा. तो पहली बात ये मेरा हेक्सागोनल है तो साइड्स तो कभी बराबर होंगी नहीं, तो A would not be equal to B. लेकिन हमें हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी पता है
छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि हेक्सागोनल की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। दैट मींस गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री की है हेक्सागोनल। तो ये थे 5 लैटिसेस किसके, 2D 2 डायमेंशंस के अंदर ये 5 लैटिसेस थे जो ब्रेविस ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस के बारे में। ब्रेविस ने कहा था कि 3 डायमेंशंस में 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो वो कैसे हुए, कैसे आए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टेबल के थ्रू। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो सिस्टम है वो 7 तरह के होते हैं और इन्हीं 7 सिस्टम्स में से 14 लैटिसेस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये बेसिक सा डायग्राम बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये है 7 तरह के सिस्टम, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोहोमिक। ये 7 तरह के लैटिसेस हैं। इनमें से जो ये ट्राइक्लिनिक है ये जनरल लैटिस है और ये जो बाकी के 6 हैं ये है स्पेशल टाइप्स। ट्राइक्लिनिक क्या है, जनरल, और बाकी के 6 हैं स्पेशल टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइक्लिनिक के बारे में। सिस्टम जो है इसके अंदर 8 लैटिस आता है। कौन सा है, वो सिंपल लैटिस है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये सिंपल लैटिस का ही डायग्राम है। इसमें जो अब 3 डायमेंशन है तो सी तो अब 3rd डायमेंशन तो आएगी ना। जो पहले हमने 2 डायमेंशन किए उसमें जो सिंपल और ऑब्लिक वाले हमने जो किए उनमें तो हमने ए और बी की बात की कि स्क्वायर में a इज इक्वल्स टू बी है, ऑब्लिक में इज नॉट इक्वल टू बी है। लेकिन अब क्या सी भी आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशंस ए बी सी। तो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने गामा की बात की थी, गामा 90 है, गामा 90 नहीं है, गामा 120 है एंड ऑल। लेकिन अब हमारे पास 3 डायमेंशंस में 3 एंगल्स भी तो होंगे। तो हमने वो 3 एंगल्स कौन से ले लिए, अल्फा, बीटा, गामा। अब डायग्राम में बताती हूँ एबीसी क्या है। ये मेरे पास क्यूबिकल सिस्टम है। यहाँ पर हर क्यूब के ये एक्सिस है, ये एक्सिस होगी एक, ये देखो ये वाली एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ये ओरिजिन है। ये मेरे पास जो है ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और ये सी एक्सिस है। ये इनको मैंने एबीसी नाम दे दिया ये वाले। उसके बाद ये जो एंगल है जो मेरा बी और सी, ये बी है और ये सी है, बी और सी के बीच में जो मेरा एंगल बन रहा है उसे मैंने अल्फा एंगल नाम दिया। उसके बाद सी और ए, ये सी था, ये सी है, ये ए है, ऐसे सी और ए था। सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका नाम मैंने बीटा दिया। और ये ए जो ए और बी एंगल, यहाँ से ऐसे इस तरफ ए है और इस तरफ जो है ऐसे बी है। ए और बी के अंदर जो बीच में एंगल बन रहा है उसका नाम दे दिया गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, प्लेनर एंगल्स है, 2 एक्सिस के बीच में एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये जो ए बी और सी है तीनों एक्सिस है ये आपस में बराबर नहीं होंगी, इनकी लेंथ क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये तीनों तो अलग अलग होंगे, आपस में सिमिलैरिटी नहीं होगी, सेम नहीं होंगे और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे। ये जो तीनों है ये 90 के भी इक्वल नहीं होंगे और ना ही तीनों आपस में मैच करेंगे, यानी यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। उसके बाद बात करते हैं ट्राइगोनल के बारे में। ट्राइगोनल में भी एक लैटिस आता है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप शुरू हो गई, अभी हमने जनरल पढ़ी, अब स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे। ट्राइगोनल में कौन सा ब्रेविस लैटिस है, इसमें भी सिंपल लैटिस है। अब इसकी बात करें तो इसकी तीनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी अब ये तीनों क्या होंगी, एकदम बराबर होंगी। उसके बाद देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आराम से देखो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा यानी अल्फा और बीटा बराबर है, बीटा इज इक्वल्स टू गामा यानी अल्फा बीटा गामा, तो तीनों आपस में बराबर है क्योंकि तीनों के बीच में इक्वल टू आ गया। लेकिन ये तीनों के तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरा अल्फा 120 है तो बीटा गामा भी 120 होंगे, कभी ये 90 नहीं होंगे। तीनों आपस में इक्वल है, बस 90 नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में भी एक लैटिस है, दैट इज सिंपल लैटिस। उसमें क्या है, ए और बी यानी ए एक्सिस बी एक्सिस आपस में बराबर है। ठीक है, ए और बी दो प्लेन्स।
लेकिन वो सी के बराबर नहीं है। अगर अल्फा 10 है तो ए 10 है तो बी भी 10 होगा, लेकिन सी 10 नहीं हो सकता, मतलब दो बराबर एवरेज बराबर नहीं है। एंगल्स की बात करें, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है और दोनों के दोनों अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब गामा, गामा क्या है 120 डिग्री। ठीक है, यानी अब दो, इसमें तो हमें पता ही चल गया ना, दो एंगल्स 90 और एक 120 है, ये तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद बात करेंगे मोनोक्लिनिक के बारे में। मोनोक्लिनिक के अंदर दो टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस है, एक सिंपल लैटिस होगा, एक बेस सेंटर्ड लैटिस होगा, बेस सेंटर्ड। ठीक है, तो उसमें भी साइड्स देखो बिल्कुल इक्वल नहीं है, A is not equal to B is not equal to C। ठीक है, यानी ये प्लेनर्स लेंस आपस में इक्वल नहीं। उसके बाद एंगल दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू गामा। अब इसका मतलब ये है कि गामा कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता, और अल्फा और बीटा दोनों 90 होंगे। उसके बाद बात करेंगे टेट्रागोनल के बारे में। टेट्रागोनल में भी दो आते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर, जो बॉडी के यहाँ सेंटर में बॉडी सेंटर। ठीक है, उसके बीच में है हमारे पास A इज इक्वल टू B, दोनों बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू C, C के बराबर नहीं है। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब तीनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये भी इजी है। उसके बाद हमारा आता है क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस के अंदर तीन, क्यूबिक से याद रख लेना, क्यूबिक के अंदर तीन ही होते हैं, हमें पता ही है। तो ये तीन लैटिस है, कौन कौन से, सिंपल लैटिस, बॉडी लैटिस, फेस सेंटर। ठीक है, ये तीन होंगे, यानी सिंपल है बॉडी वाला बताया, सेंटर। अब फेस सेंटर क्या है, ये जो एजेस, ये जो फेसेस है ना, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, उनके फेसेस के सेंटर में जो पॉइंट होता है उन्हें बॉडी फेस सेंटर कहते हैं। अब तीनों की लेंथ बराबर होगी, अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और एंगल्स की बात करें तो तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक के बारे में। इसके अंदर 4 लैटिसेस है, कौन से, सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, अब इसके जो एक्सिस के बारे में बात करेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू, तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं है, और एंगल्स तीनों बराबर हैं। किसके बराबर है 90 डिग्री, यानी तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ये तो 7 थे, लेकिन इनमें से 14 निकले, 1 1 1 2 2 3 4, ये लैटिसेस 14 है। सिस्टम 7 ही थे, लेकिन लैटिसेस हमारे पास 14 आए 3 डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, इस पहले तो ये सिंपल ही थे, उसके बाद सिंपल बेस सेंटर्ड आया जो मोनोक्लिनिक था, टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड आया, क्यूबिक सिंपल तो सब में आएगा, एक सिंपल ऐसा लैटिस है जो हर सिस्टम में आता है। उसके बाद क्यूबिक में हमारे पास 3 आ जाएंगे, सिंपल, बॉडी, फेस सेंटर्ड, और ऑर्थोरोम्बिक में हमारे सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड, चारों आ जाएंगे। तो ये 3 डायमेंशंस के बारे में था। तो अब एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें A, B, C की वैल्यू दी होती है या अल्फा बीटा एंगल्स दिए होते हैं, तो हमें ये बताना होता है कि ये कौन सा सिस्टम है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दी हुई है, और बताओ यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूनिट सेल कौन सा है, कौन सा यूनिट सेल है। ठीक है, तो अब मैं याद तो कर नहीं सकती, पर मुझे जनरल फॉर्म्स तो पता है ना सबकी, ये है सबकी जनरल फॉर्म्स, तो मैं इन्हें कंपेयर तो कर सकती हूँ ना। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले A B C में रिलेशनशिप चाहिए कि कौन किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ देखती हूँ, सबसे पहले A क्या है 10.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, वैसे B और C हम देख सकते हैं कि तीनों की वैल्यूज अलग अलग है, कोई आपस में मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो मेरे पास आ गया, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये रिलेशन आ गया लेंथ वाला। तो मैं देख लेती हूँ भाई कौन कौन सी ऐसी है जिनमें तीनों इक्वल नहीं है। ये है सबसे पहले मेरे पास, ये हो सकती है, उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये हो सकती है। इन तीनों के अलावा तो नहीं कोई ऐसा जिनमें A B C तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल्स के बारे में। एंगल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर 41 डिग्री अल्फा, बीटा 83 डिग्री है, गामा 93 डिग्री है। अब तीनों फिर से क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यानी
अल्फा भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ नहीं ना कि तीनों के तीनों 90 के बराबर है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों ही अलग अलग है। तो देख लेते हैं कि जो हमने 3 सिलेक्ट किए थे उसमें ये वाली इक्वेशन कौन सी है। 7th में यहाँ तो दिया हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर होने चाहिए, यहाँ तो 90 कहीं है ही नहीं, तो ये तो हो गई गलत, ये नहीं है। उसके बाद हमने कौन सी चूज की हुई है, 4th। इसमें देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है अल्फा बीटा तो 90 के बराबर है, लेकिन गामा कभी 90 नहीं हुई, ये भी गलत ही है। उसके बाद कौन सा रह गया हमारा, अभी पहला वाला रह गया जो हमें सबसे पहले देखना चाहिए था, पर लास्ट में देख रहे हैं, जो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा भी आपस में बराबर नहीं है और तीनों 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। यहाँ तो 90 डिग्री के बराबर कोई भी नहीं है, मतलब हमारी फर्स्ट वाली सिस्टम क्या हो गई, इक्वेट कर गई। तो ये यूनिट सेल कौन सा सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक समझ लग गया, सॉरी, ट्राइक्लिनिक। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एबीसी की डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा की डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, उससे आपको बस ये कंपेयर करना और आंसर दे देना, दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।